प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले 10 शब्द प्रदर्शित कर रहे हैं। अतिशयोक्ति, त्योहार, दही, छाछ, उल्लेखित, उपरोक्त, उज्ज्वल, संन्यास, सानिध्य, नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कितने शब्द शुद्ध या सही हैं और कितने शब्द त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध है? 10 क्षण सोच लीजिए। अब आपने जो सोचा है उसका परिणाम जानते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, हमारे दर्शकों को शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की जानकारी दीजिए। आप सभी को नमस्ते। यह वीडियो मेरी पसंद के विषय पर बनने वाला वीडियो है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि जिस युवा का शब्द भंडार समृद्ध है वह युवा दुनिया में प्रत्येक सफलता को प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास शब्दों का ज्ञान सीमित है और वह अशुद्ध लिखता है तो समझ लीजिए कि छोटी सी छोटी सफलता भी बहुत दूर रहेगी। प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने चैनल पर इस श्रृंखला को प्रारंभ किया। अभी आपके सामने उन्होंने 10 ऐसे शब्द प्रदर्शित किए जिन्हें प्रायः गलत लिखा जाता है और आपको अपना आकलन करने का अवसर भी दिया। तो आपने बता ही दिया कि आपकी दृष्टि में कितने शब्द सही हैं। तो उत्तर सुन लीजिए, और इसका उत्तर ये है कि इन 10 शब्दों में से 10 के 10 शब्द गलत हैं, अशुद्ध हैं, त्रुटिपूर्ण लिखे गए हैं, और अधिकांश लोग इन्हें इसी तरह से लिखते हैं। आइए एक एक करके इनके शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, और अब जब भी इनको लिखने का काम आए तो शुद्ध रूप में ही लिखिए। सबसे पहला शब्द था अतिशयोक्ति। वस्तुतः यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जब हम इसे सही बोलेंगे तो हम सही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी दुनिया की वह वैज्ञानिक भाषा है जिसको जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही बोला जाता है। अतिशयोक्ति जब आप लिखते हैं तो शकर का श आधा कर देते हैं और यहीं गलती हो जाती है। यह अतिशयोक्ति है और शकर का श पूरा आएगा। लिखते थे ना आप अतिशयोक्ति, अब इसे लिखिए और बोलिए भी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अभी अभी हमने त्यौहार मनाया है। बहुत से व्यक्ति इसे त्यौहार बोलते हैं और यह पर ओ की मात्रा के स्थान पर औ की मात्रा लगा देते हैं। देखिए ना आपके स्क्रीन पर हम सही शब्द भी लिख रहे हैं। यह वस्तुतः है त्योहार, यानी यह पर ओ की मात्रा लगेगी, अर्थात एक ही मात्रा ऊपर रहेगी। दही, क्या लेने जा रहे हैं बाजार में? दही बहुत उपयोग में आता है, यह गलत है। वस्तुतः यह सही शब्द है दही। बिंदी होती ही नहीं, लेकिन हम बोलते चूंकि दही है इसी वजह से इसको लिख भी देते दही हैं। अब आगे से आप याद रखिएगा, दही। यही की यही बात छाछ पर भी लागू होती है। छाछ कोई शब्द है ही नहीं, वास्तव में यह शब्द है छाछ, यानी इस पर न तो बिंदी आएगी और न ही चंद्रमा बिंदी आएगी। अगला शब्द है उल्लेखित। यहाँ लिखा हुआ, आप कहेंगे ये तो सही है, ऐसा ही हम लिखते पढ़ते आ रहे हैं। यह गलत है। हाँ, उल्लेख शब्द सही है, लेकिन जब ये उल्लेखित हो जाता है तो यह गलत हो जाता है।
वास्तव में सही शब्द कैसा लिखा जाएगा? देखिए स्क्रीन पर दिया अभी आपको हमने, उल्लिखित। जी हाँ, यह हो जाता है उल्लिखित। अब आज से उल्लेखित को अलविदा कह दीजिए और उसके स्थान पर प्रयोग में लाइए उल्लिखित। उपरोक्त, अब उपरोक्त में क्या परेशानी है भाई साहब? ये तो बड़े बड़े शासकीय विभागों के पत्रों में भी उपरोक्त लिखा होता है, परंतु दोस्तों यह गलत है। उपरोक्त कोई शब्द है ही नहीं, वस्तुतः यह शब्द है उपर्युक्त। देखिए कैसे सही लिखेंगे, उपर्युक्त। उज्ज्वल, हमें जितने भी प्रमाण पत्र मिले उसमें तो हमने इसी तरह से उज्ज्वल लिखा हुआ देखा है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों ज आधे आएंगे। अब आप आगे से इसको प्रयोग करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हम लिख देते हैं उज्ज्वल, दोनों ज आधे होंगे। संन्यास बिल्कुल ही अशुद्ध है। यह शब्द वस्तुतः संन्यास नहीं है, बल्कि यह है संन्यास। जब संन्यास है तो स के ऊपर भी बिंदी आएगी और आधा न भी आएगा। कैसे लिखेंगे सही, देख लीजिए स्क्रीन पर। और अब आप इसे संन्यास कभी मत बोलिए, बल्कि इसे बोलिए संन्यास। सानिध्य, हम तो नहीं मानेंगे कि यह अशुद्ध है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सही रूप में आप सानिध्य लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए स्क्रीन पर। अभी तक आप सानिध्य लिखते रहे, यह वस्तुतः सानिध्य है। नहीं, मेरा अपना सर्वेक्षण है कि 90% युवा नहीं लिखना नहीं जानते हैं। नहीं में एक तो बड़ी की मात्रा आती है और साथ ही साथ में उस पर बिंदी भी आती है। यह नहीं नहीं है, बल्कि यह नहीं है। तो याद रखिए, यह 10 शब्दों को आपने सही ढंग से लिखना सीखा है। यह श्रृंखला जारी रहेगी यदि आप इसे पसंद करेंगे, और यदि आपको यह पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों तक साझा कीजिए। साथियों, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में होने वाली अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि आप शुद्ध हिंदी जानते हैं, लिखते हैं, तो यकीन मानिए कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा या वह प्रत्येक परीक्षा जिसमें हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण के प्रश्न होते हैं, आपको बहुत ही उज्ज्वल सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अपनी भाषा के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और ऐसी स्थिति में हमारी मातृभाषा पर हमें इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि हम उसमें न्यूनतम त्रुटियां करें। ऐसा न हो कि हमारी प्रत्येक पंक्ति में आने वाले अधिकांश शब्द हम अशुद्ध रूप से लिखें, यह उचित नहीं होगा। हमने बहुत पढ़ाई कर ली, हम स्नातक या स्नातकोत्तर हो गए, हम हमारी डिग्री को भी जस्टिफाई तब ही कर पाएंगे जब हम किसी के समक्ष कुछ चीज़ लिखेंगे और उसमें अशुद्धियाँ या तो नहीं हो या फिर न्यूनतम हो। ऐसी स्थिति में यह श्रृंखला आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसका आप लाभ उठाते जाइए। मुझे अपनी बात कहने और अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की परिश्रमी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थी साथियों, आपको शुद्ध हिंदी शब्द लेखन श्रृंखला का पहला वीडियो पसंद आया होगा। आपको कितने शब्दों का शुद्ध रूप पहले से पता था और कितने शब्द आपने इस वीडियो के माध्यम से शुद्ध रूप में लिखना सीखा है, कमेंट करके बताइए, हमें खुशी होगी। नोटबुक में आप शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप लिख लीजिए। आपके करियर निर्माण में यह शब्द भंडार बहुत काम आएगा। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।